गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और स्वागत करती हूँ मैं आज के करंट अफेयर्स में आपका। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका कल का दिन अच्छा गया है और आने वाले दिन और अच्छे जाएं। तो इसी के साथ नई शुरुआत करते हैं नई हफ्ते की विद द करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसीव नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रॉम द इंडिया टू बूस्ट द कल्टिवेशन। कि जो कौन सा ऐसा देश है जिसने एक अपने खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइज़र का, जो कि मतलब कल्टीवेशन के लिए नॉन हार्मफुल है, कोई खतरा नहीं है, उसके लिए ये यूज़ किया है। तो किस देश ने किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल या भूटान। तो ये जो आपका कहा जाता है कि ये जो नॉन हार्मफुल आपके जैसे बोल सकते हैं नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स हैं, जो नैनो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो हैं ये कहाँ के लिए यूटिलाइज किए गए हैं? ये जो है ये किसके लिए यूटिलाइज किए गए? वीट एंड पैडी के लिए। किसके लिए यूज़ किए गए हैं? वीट एंड पैडी के लिए। तो वीट एंड पैडी के लिए जो ये प्रॉपर्ली यूज किया गया है, ये क्या है आपका? इसके लिए यूज किया गया है। तो इसमें जो है ये किस कंट्री के लिए किया गया है? श्रीलंका। कि श्रीलंका ने जो है ये जो नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर्स है ये श्रीलंका यूज़ करेगी फॉर द मेज क्रॉप्स, लाइक मेज भी है इसमें, तो इनके लिए, सो दैट कि ये जो है अपना 100% ऑर्गेनिक बना सके। क्या बना सके इसको? ऑर्गेनिक। मतलब ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं नैनो, ये ऐसी टेक्निक है जिससे जो है पहले इसने बैन लगाया था, तो इंडिया से ये चीज़ ली जा रही है ताकि ये अपनी कल्टीवेशन को ऑर्गेनिक बना सके। तो आंसर था आपका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट्स कंडक्ट आपका शुगर केन फेस्टिवल, शुगर एनुअल स्टेट शुगर केन कॉम्पिटिशन टू अवॉर्ड हाई यील्ड्स। जो आपका कौन सा भारतीय राज्य है जो राज्य उपज का, क्योंकि आपको पता है इसमें मतलब शुगर केन कंपटीशन जो है हर साल करता है। तो ये जो शुगर कंपटीशन है ये क्या है आपका? ये 23 अक्टूबर को हुआ है। तो इसके हिसाब से ये जो एनुअल है शुगर केन, आपको पता है कि दैट स्टेट इज़ द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। शुगर बॉल ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट है उसके बेसिस पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है शुगर प्रोड्यूस हो रही है, तो कहाँ से हो रही है? शुगर केन से। तो हर साल शुगर केन फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और इसकी जो टेक्निक्स है किसके हैं? रेटून, आपकी प्लांट्स, कल्टिवेटेड प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स ग्रोथ है उस पर, और ड्रिप इरिगेशन, इन 3 फैक्टर्स पे जो है हर साल जो है ये शुगर केन फेस्टिवल लगता है। इस बार जो शुगर केन फेस्टिवल जीता है वो किसने जीता है? वेस्टर्न यूपी ने। ये जो शुगर केन फेस्टिवल्स है ये किसके लिए किया जाता है? टू बूस्ट द फार्मर्स, मतलब फार्मर्स को बूस्ट करने के लिए, उनका जो है मोटिवेशन या उनकी जो वो मेहनत कर रहे हैं खेतों में, उनकी खेती की मेहनत को सराहने के लिए ये फेस्टिवल किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द टॉप EU ह्यूमन राइट्स प्राइज द सेखरव प्राइज फॉर 2021। ये वैसे हमने पीछे भी किया था। तो यूरोपियन यूनियन ने किसे सेखरव प्राइज दिया है? तो वो दिया है एलेक्सी नेवल्नी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट असो विच इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखिए हाल ही में जो न्यूज़ में रहा है माउंट असो, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है जो कि रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शंस हुई हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, जिसके बेसिस पे लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस निकली हैं, जिसने पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया है। ठीक है, ऐश निकली है, गैसेस निकली है। तो ये जो है आपका माउंट एसो उस जगह का क्या है? जापान का। ये कहाँ का है? जापान का है। और इसने जो है ये यहाँ पे हाल ही में इरप्ट हुआ है, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस निकली है। तो ये माउंट आसो जो है एक वोल्केनिक इरप्शन हुई है कहाँ पे, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस निकली है, जिसने होल ऑफ द सिटी को जो है अफेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और जापान को राइजिंग लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। देखिए 2021 प्रोडक्शन गैप रिकॉर्ड जो है ये किसने रिड्यूस किया है? इज जस्ट टू मिटिगेट, किसको मिटिगेट करने के लिए? आपकी क्लाइमेट को।
ठीक है, जिसमें एयर भी आती है, ठीक है, एयर को करना है, कोल को करना है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमारे उनको मिटिगेट करने हैं, उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए कितना यूटिलाइज कर रहे हैं और कितना डेफिशिएंट है उसके बारे में। तो ये किसने किया है? यूनेप। ये क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? हाल ही में भारत का क्या रैंक रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है, दैट इज कितनी कंट्री जो है एफिशिएंट है, कितने रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, उसके बेसिस पे ये रैंक निकाली जाती है। तो इंडिया का रैंक है 79। क्या है आपका? 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर किसको चुना है? हरजीत कौर जोशी, संजय बंदोपाध्याय, आलोक मिश्रा या संजीव रंजन? तो इसको किसने जीता है? ये जीता है आपके आलोक मिश्रा ने। आलोक मिश्रा जो होंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन? ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? वीर सावरकर द मैन ऑफ प्राइवेट पार्टीशन, जिसने पुस्तक के लेखक हो, जो कहा जाता है, अभी आपने देखा होगा हाल ही में वीर सावरकर पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज, काफ़ी डिस्कशंस चल रहे थे। तो वीर सावरकर के बारे में अगर देखा जाए, इन्होंने रिवोल्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने बोला था। तो ये वीर सावरकर जो थे, इन्होंने एक बुक लिखी है, किस पे, कौन है इसके ऑथर जिसने ये बुक लिखी है? इसका विमोचन किसने किया है? मिस्टर राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने जो है इनका इस बुक को लॉन्च किया है, और ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? उदय महरकर और चिरायु पंडित। ये हाल ही में आजकल डिस्कशंस में चल रहा है, वीर सावरकर, अंडमान निकोबार, ये सब इनके बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सावरकर ब्रदर्स भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट आता है, who has roped in as new CEO of Target Olympic Podium Scheme, TOPS, by the Sports Authority of India? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टॉप्स का CEO कौन है, यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का? तो ये जो टारगेट है ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये है इसके PK गर्ग। कौन है इसके CEO? न्यू CEO ऑफ टॉप्स इज PK गर्ग। क्या है आपके? PK गर्ग। नेक्स्ट आता है आपका, बंदुला वर्नापुरा, हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर क्रिकेटर प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? बंदुला वर्नापुरा जो थे हाल ही में एक फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे, ये किस कंट्री से थे? ये थे आपके श्रीलंकन से, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वो हैं आपके श्रीलंका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़े, ये कौन पूछेगा? ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। सरनजीत सिंह हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन रिप्रेजेंटिंग विच गेम? इसमें जो है सरनजीत सिंह जो कि आपके कौन है? सरनजीत सिंह जो कि आपके जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये सरनजीत सिंह जो हैं आपके किससे हैं? हॉकी से। ये किससे रिलेटेड है? आपके हॉकी से, ठीक है। तो आंसर इज हॉकी। विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट? देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट में जो है 79 पोजीशन में इंडिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो लीस्ट जो है आपकी, लीस्ट में कौन है आपका? वेनेजुला। लीस्ट में कौन सी है? वेनेजुला। तो टॉप में कौन सी है? डेनमार्क। डेनमार्क ने टॉप किया है। डेनमार्क इज फॉलोड बाय नॉर्वे, ठीक है। डेनमार्क इज फॉलोड बाय नॉर्वे, तो आंसर इज डेनमार्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस थे, ये थे मेरे आज के 12 क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चंस है, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को जो है चेक कीजिए। और जो वो वाला क्वेश्चन था ना, श्रीनाथ और आपका एक हरिभजन सिंह, वो दोनों को मिला है, मतलब इन दोनों को प्राइज़ मिला है, ठीक है। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये आपका होमवर्क है ट्यूसडे के लिए।
तो इसमें आपने बताना, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क कि सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो है वो किस भारतीय राज्य के साथ जुड़ा है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। इंडिया इज सेट टू असाइन अ मेमोरेंडम ऑन द माइग्रेशन एंड द मोबिलिटी पार्टनरशिप विद विच कंट्री। इंडिया जो है उसने एक मेमोरेंडम साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप किसके साथ। ये द्वारा आ गया क्वेश्चन, इसको रिपीटेड क्वेश्चन मान लीजिए, पर ये हमें आंसर पता है इसका, ये रिपीटेड हो चुका है, ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रपोज्ड 5-point एजेंडा फॉर द रिकवरी ऑफ एशियन पैसिफिक रीजन। एशियन पैसिफिक रीजन का 5-point एजेंडा क्या था आपका, RBI, ADB, IMF या वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग क्रायोजेनिक सिलेंडर्स टू कैरी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। पर्पस ऑफ क्रायोजेनिक सिलेंडर्स का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने का मेन मोटिव क्या है, ऑक्सीजन को एट लो टेम्परेचर पे पास करना, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को एट हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को एट लो प्रेशर या ऑक्सीजन एट हाई प्रेशर, ठीक है। तो मुझे लगता है ये 5-point एजेंडा भी जो है एक रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन, तो प्लीज़ अगर आपको ये रिपीटेड है तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर करना, आपके पक्के हो जाएंगे। और अगर ऐसा लगता है आपको, वो वाला क्वेश्चन तो मुझे याद है, पर मुझे ये लगता है 5-point एजेंडा फॉर द RBI ADB, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन। तो आप ये दो और 3 क्वेश्चन जो हैं इसको या तो आप एक तरह से रिवाइज करके आप सीधा आंसर्स लिख सकते हो, ये तो सबके ठीक होंगे। बट अगर आपको लगता है वो वाला क्वेश्चन मुझे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है कि शायद ये द्वारा हो चुका है, तो अगर ऐसा है, और याद रखना जिस दिन ये क्वेश्चंस ख़त्म होंगे फिर हम आपके साथ, जैसा हमने एक महीने में किया था, फिर हम वैसे ही महीने में एक आपका रिवीजन टेस्ट लेंगे, ठीक है। और एक दिन आपका सरप्राइज टेस्ट होगा, वो मैं आपको बता दूंगी। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक था। चलिए, आंसर्स तो बताए नहीं। क्लाइड स्पोर्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज द प्लेस लोकेटेड इन विच प्लैनेट। क्लाइड स्पोर्ट जो है हाल ही में देखा गया है, तो ये किस में है, ये है आपका जुपिटर में। ये किस ग्रह में देखा गया है, ये जुपिटर है में देखा गया, और जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। वेयर इज द सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, दैट इज इन चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT Guwahati has developed a smart window material using electro-tunable glass. What is it used for? तो ये किसके लिए यूज होता है, ये होता है क्लाइमेट कंट्रोल बिल्डिंग्स के लिए, जिसने ये आंसर्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, सुबोध कुमार जसवाल हु वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CBI। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। अब आपका जो है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ये आपके क्वेश्चंस हैं, और मैंने आपको बोल दिया जैसे आज हो चुकी है आपकी 23, 24, 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर के बाद जैसे ही महीना ख़त्म होगा तो वी विल टेक द रिवीजन टेस्ट। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट? और कोई भी क्वेरी है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दिस इज़ माई मेल ID। एनी क्वेरी रिगार्डिंग समथिंग, कोई भी क्वेरी है वो आपकी इस मेल ID पे डाल दीजिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर लूँगी। या फिर आपको जो है आप टेलीग्राम ग्रुप में, पूजा गुप्ता चैनल है उस पर भी आप क्वेरी डाल सकते हैं, ठीक है। पूजा गुप्ता चैनल करके है एक टेलीग्राम लिंक, तो आप उस पर भी डाल सकते हैं। कोई भी क्वेरी है इन दोनों पे डाल दीजिए, आपकी सॉल्व हो जाएगी। या फिर पूजा गुप्ता फेसबुक पेज, ठीक है, FB पेज, एज वेल एज आपका इंस्टा पेज, पूजा गुप्ता चैनल से ही है, जो आइकन बना है वही है। आप इन सब में जो है कोई किसी को भी क्वेरी है, सबसे पहले तो मेल पे डालिए, या वहाँ नहीं होता तो चैनल पे डालिए, या नहीं होता तो FB पेज पे डाल दीजिए, या फिर आपका इंस्टा पेज पे मैसेज कर दीजिए। तो आपका क्वेरी हो सकता है उससे टाइम आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे, बट प्लीज़ इन चीज़ों पे आप कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड गाइस प्लीज़, अब थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न, सिर्फ एक दिवाली रह गई है फेस्टिव सीज़न और भैया दूज, बट प्लीज़ इस सेशंस को देखिए और 15 डेज़ की सीरीज़ को देख लीजिए।
15 डेज़ की सीरीज़ है। आज उसकी 6th क्लास है। प्लीज़ 6th क्लास को देखिए। ओनली कितने दिन बचे? 9 डेज़ टू गो। 9 डेज़ के बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगे एंड विल कम विद द न्यू सीरीज़ and the series will be started very soon. That series will be also started with very soon. So आपको जो है ये 15 डेज़ की सीरीज़ चलानी है। 9 डेज़ की जो सीरीज़ है ये आपकी शुरू हो जाएगी। 9 डेज़ बचे हैं। 9 डेज़ अपना कंट्रीब्यूशन दे दीजिए। किसी ने पूछा था, किसी ने लिखा था कि टैट की, टीजीटी की, आर्ट्स की, तो मैं उन सभी कैंडिडेट से जो टीजीटी आर्ट्स या टैट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस 15 दिन की सीरीज़ को देख लीजिए, क्योंकि जो इसका हिस्ट्री, देखिए आर्ट्स के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब सेम है। ये हर पेपर में हर कैंडिडेट के लिए सेम है। तो अगर कोई भी टैट और टीजीटी की तैयारी कर रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी 5 डेज सीरीज़, 15 डेज सीरीज़, as well as history session, polity session, as well as geography sessions, science sessions, ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे देखोगे, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए ये फ्रूटफुल है, क्योंकि कईयों में पेपर्स हैं और अब जो है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में यूनिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे सेशंस को प्लीज़ देखिए। 15 डेज़ की बोल रही हूँ, 5 डेज सीरीज़ है, ये देखिए। 15 डेज़ में अभी आपके 1 लाइनर्स चल रहे हैं। अगर आप इसको भी ग्रैब कर लोगे तो इतना मुझे पता है कि जितने मैंने अभी पेपर्स देखे हैं उस पर सारे क्वेश्चन पूछे हुए आ रहे हैं। तो अगर जो भी कैंडिडेट टीजीटी और टैट की तैयारी कर रहा है, वो उससे आर्ट्स के कैंडिडेट्स, नॉट साइंस के कैंडिडेट्स, किसी ने कहा था कि एचपी मेडिकल की टेस्ट सीरीज़ लेकर आइए, तो एचपी मेडिकल की टेस्ट सीरीज़ जो है अभी मैं शुरू, थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे, पहले इसको कवर करने दीजिए और फिर उसके बाद हम मेडिकल का भी शुरू करेंगे। तो प्लीज़ गाइस, ये 15 डेज़ की सीरीज़ फॉर ऑल द आर्ट स्टूडेंट्स जो कि टीजीटी टैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए। ये मत सोचिए, एक चीज़ याद रखना, फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो ये फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस नहीं है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी सबके लिए सेम रहेगी, लेवल थोड़े चेंज होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सीरीज़ को देखिए और इन सीरीज़ को शेयर भी कीजिए। जिस कैंडिडेट्स ने आपके 5 डेज सेशंस, 15 डेज सीरीज़, हिस्ट्री के 18 क्लासेस, पॉलिटी की 18 क्लासेस जो अभी तक चल रही हैं, इन सबको देख लिया, कोई ना कोई क्वेश्चन तो अटकेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, ऑप्शंस के साथ एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो प्लीज़, इतना सारा, इतना मतलब मिल रहा है। अभी रिकॉर्डेड सेशंस चल रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सारी सीरीज़ के ये सारे क्वेश्चंस देखेंगे, अब इसके, मैंने आपको बोला था ऐसा नहीं है कि आपको अपडेटेड नहीं मिल रहा, और अपडेट और अपडेट और अपडेट, मतलब लोअर से एडवांस, एडवांस से वेरी एडवांस लेवल मिलना शुरू हो रहा है। धीरे धीरे मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर रही हूँ। तो अगर जो भी कैंडिडेट है यहाँ से, अगर वो ये सीरीज़ को देखेगा, इन सारों को नोट्स बनाएगा, आपने अपनी तैयारी की है, इन सबको देखेगा, मुझे नहीं लगता उसको बुक खरीदने की ज़रूरत है। जो उसने पढ़ा है वो इस सीरीज़ के साथ देखेगा, उसके बाद उसके पास कोई भी बुक है, पढ़े, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो प्लीज़, जो भी कैंडिडेट्स हैं टैट के अगर सुन रहे हैं, टीजीटी की, तो वो ये सीरीज़ को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हिमाचल जी के आपका चल रहा है, हिमाचल जी के पूरा डिटेल में चल रहा है, उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट्स वाइज करवाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपरली करवाया जा रहा है। आप हिडन फैक्ट्स जरूर देखिए, हिडन फैक्ट सीरीज चल रही है, बेसिक जीके चल रहा है, इससे ज़्यादा मैं और कोशिश कर रही हूँ लाने की। बट अगर आप ये सारा कंटेंट देखोगे, अपना कई बार बोलने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें देखोगे, आपको प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन, अगर जो भी कैंडिडेट है, कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, कई बार 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 10 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ से भी जिससे जितनी नॉलेज मिल रही है ले लीजिए, बट इन सेशंस को देखिए। एंड सून वी विल बी लाइव वेरी सून, डिपेंड्स अपॉन द सीरीज और कितना करते हैं। कोई ज़्यादा दूरी, मैंने पहले भी कहा था, ज़्यादा दूरी नहीं है, अब तो बिल्कुल मतलब बहुत, जैसे बोल सकते हैं कि अभी दूरी नहीं है, पर ये दूरी बन भी सकती है। ये दूरी, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं ये दूरी जल्द से जल्द रिकवर करूँ, कोशिश कर रही हूँ। बट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उस बेसिस पे इन सेशंस को मत छोड़िए, ये सारे सेशंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन सेशंस को देखोगे तो आई एम 100% श्योर कि इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे।
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं, हर तरह से टॉपिक को डील किया जाएगा एंड सून वी विल बी लाइव, तो उसमें और क्वेश्चंस चलेंगे। तो जहाँ से भी मिलता है, अच्छे से अच्छा चैनल भी है इस यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी देखिए। मैं ये किसी भी चैनल के लिए मैं ये नहीं बोलूँगी वहाँ से मत देखिए, हर चैनल अपनी मेहनत कर रहा है, हर जगह से देखिए। बस आपको ये होना चाहिए कि मुझे हर जगह से जितनी नॉलेज मिलती है ले लीजिए। मैं अगर अपने चैनल पे हूँ तो मैं ये जरूर बोलूँगी कि ये सीरीज़ भी है, इनको भी देखिए। यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कहीं से भी आपका फ़ायदा होगा। टीजीटी आज हो चाहे टैट हो, क्लियर हो जाएगा। डोंट बी अपसेट कि कुछ नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा अगर आप देखते हो। क्योंकि मैंने अपने चैनल, अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मैंने अपने चैनल पे जो है ये सारी चीज़ों को डालना शुरू किया है। आप इन सेशंस को भी देख सकते हो। आपको मैंने बोला 15 डेज़ की सीरीज़ में वन लाइनर्स देखिए। वन लाइनर्स आपके लिए कॉन्फिडेंस का काम कर रहे हैं, या आपका कितना आता है उससे आपका टॉपिक क्लियर हो रहा। आपको कितना आता है, ये क्वेश्चंस अगर आपने वन लाइनर आंसर्स दे दिए, इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो आपके तो पक्के हो जाएंगे। वो आंसर कभी भी आए ठीक। तो जिसको ये लगता है कि वन लाइनर्स एमसीक्यूज में आपके आगे ऑप्शंस है जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, वन लाइनर्स में मैंने यहाँ आंसर्स नहीं दिए हैं। वन लाइनर्स में आपको उस टॉपिक से कितना पता है, तब आपके एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं होंगे। एमसीक्यूज के आगे ऑप्शन है वन लाइनर, अगर जिसका पक्का हो गया, जिसकी भी उस क्वेश्चन पे कमांड आ गई, उसका एमसीक्यूज कभी गलत नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये वन लाइनर सीरीज है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज 9 दिन बचे हैं, इन 9 डेज में चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट है, फॉरेस्ट का स्टूडेंट है, पुलिस का स्टूडेंट है, टैट का स्टूडेंट है, देखिए लेवल हाई होगा तो लो लेवल पकड़ोगे, लो लेवल होगा तो हाई लेवल पे दिक्कत आएगी। मैंने सिर्फ आपको ये समझाना है कि इन सीरीज तक पहुंचिए, इनसे सारा सेशंस, कई बार हो सकता है ऊपर नीचे गलती भी हो सकती है। मैं अपनी ये नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मेरे को सारा कुछ आता है। मुझे आपसे ज़्यादा, आपकी जितनी नॉलेज है, मैं भी नहीं बोलती कि मेरी इतनी नॉलेज है, बट आपकी ज़्यादा है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कल को आपका पेपर क्लियर होगा। हम एक ज़रिया हैं, मेहनत आपकी है, हम सिर्फ आपके ज़रिए तक पहुँच रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हो रहे हैं, हम आपको एक ज़रिया दे रहे हैं। ज़रिए को पकड़ना, ज़रिए को ग्रैब करना, वो आप पे है। बाकी चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वो आपकी मोटिवेशन है। बट द फैक्ट इज़ कि जिसको भी, जैसे कई लोगों का मैसेज आता है हमारा ये क्लियर नहीं, देखिए पेपर क्लियर होना, मैं ये नहीं कहती, कई बार किस्मत साथ देती है, हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ और लिखा है, बट निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं तो कुछ और, हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी ज़िंदगी में, हिम्मत मत हारो, फिर से शुरू करो, फिर से खड़े हो। गिरना पड़ना यही ज़िंदगी है, इसी तरह से ज़िंदगी को जियो, हारो मत। एक पेपर नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा, लाइफ चलती रहेगी। रियलिटी ये है, जो उसने स्ट्रगल किया, जिसने ज़िंदगी की हकीकत को समझा, उसको ज़िंदगी कभी धोखा नहीं देगी। अपने पे भरोसा रखिए, ज़िंदगी कभी आपको हारने नहीं देगी। जब आपको अपने पे भरोसा नहीं, आपकी ज़िंदगी हार जाएगी। तो आप अपने आप को मत हराओ। ये सारे सेशंस मैंने आपके लिए रखे हैं, प्लीज़ इन सेशंस को देखिए। बाकी आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए, बट मैंने अपने तरफ से ये कोशिश की है कि आपको हर चीज़ जैसे प्रोवाइड करवाई जाए। अभी पीडीएफ्स नहीं मिल रहे हैं, मैंने आपको कहा है जिस दिन लाइव आए उसके बाद पीडीएफ्स पे भी, क्योंकि मेरी क्लासेस सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। अभी रिकॉर्डेड सेशंस चल रहे हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता है। मुझे सही में सारा दिन में, मैं ये बात बोलूँ कि मुझे सर उठाने, मेरे को सारे दिन में टाइम नहीं मिलता है। मैंने अपनी तरफ से ये सारे सेशंस आपके लिए रखे हैं, आप इन सीरीज़ को देखिए। कोशिश करूँगी कि इससे भी अच्छा और कंटेंट जो है डे बाय डे मैं और अच्छा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपको द बेस्ट दे सकूँ। जितनी मेरे से हिम्मत है, जितना मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप ये सेशंस देखें। और आज से सेशंस 9 दिन बचे हैं, 9 दिन में इन सेशंस को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और टैट टीजीटी इन सेशंस को ज्वाइन कर लीजिए। सून वी विल बी कम विद द न्यू सेशंस, तो वो सेशंस मैं आपको टाइम आने पे बताऊंगी, या फिर उन सेशंस को जो है हम क्या करेंगे, वो इन सीरीज में ही टैट है, इन सीरीज में ही टीजीटी है, इन सीरीज में ही पुलिस है। आप इन सीरीज को देखिए, हिस्ट्री की क्लास को देखिए, पॉलिटी की। अगर आप सारा दिन इन सेशंस को देखते रहोगे, कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई ऑप्शंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपके मास्टर्स बन गए उन क्वेश्चंस को 100 बार। एसएससी वाले कई क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं,
तो क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, मैंने अभी देखे हैं रिसेंट पेपर्स, तो इसमें से जितना करवाया हुआ है आया है, तो और बेस्ट देने की कोशिश करूँ, अपनी तरफ से द बेस्ट, जितना बेस्ट हो सकता है दूंगी, हिम्मत रख रही, जैसे बोल सकते हैं ना, कोशिश पूरी कर रही हूँ, फिर भी मेरे में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है या कमी रहेगी तो उसको भी कवर करूँगी, बट आपका साथ बहुत ज़रूरी है, आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो साथ दीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और प्लीज़ इन सीरीज़ को देखिए, टीजीटी टैट कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है। बाद में जो है आपके पुलिस का, क्योंकि पुलिस की भर्ती का भी फॉर्म जो है फिल हो चुके हैं, तो सून वी विल भी, क्योंकि 31 तक फॉर्म फिलिंग चल रही है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे वो पुलिस के फॉर्म्स भी भरिए, ताकि जल्द से जल्द आप पुलिस के पेपर्स भी शुरू कीजिए। बाकी मैं आपके साथ फिर आप 2 बजे की सीरीज़ में जुड़िए। हिमाचल जीके का रात का सेशन है, वन लाइनर्स वी आर डीलिंग विद द वन लाइनर्स फॉर ऊना डिस्ट्रिक्ट, वो भी देखिए। एंड देन वी विल बी 5 बजे आपका मगध एम्पायर से क्या क्या क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, और एक नए क्वेश्चंस, एक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, तो फिर उसको इससे डील कीजिए। लाइव में डिटेल्ड आपके साथ डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, तो लाइव के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अपनी तरफ से आप देख लीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। जिस दिन जब भी लाइव आने की टाइम आ जाएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि टाइम लगेगा, मुझे इतना पता है आपका साथ रहा तो बहुत जल्दी टाइम कवर होगा। लाइव के लिए ये है कि सून वी विल बी लाइव वेरी सून, हो सकता है, डिपेंड करता है ये कितना टाइम लगता है, पर जब भी आएंगे आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी तक मैंने कुछ भी डील नहीं किया आपके साथ, उस दिन हम अच्छे से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइव आपके साथ जब भी लाइव आया आपके साथ फुल ऑन डिस्कशन होगी, सामने पहले बात ही होगी। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए, मैं भी कोशिश पूरी कर रही, तो हो सकता है आपको अच्छा लगे सेशन। तो चलिए इन सेशंस को देखिए, और कोई भी कमी लगे तो माफ़ी चाहूँगी, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और अपडेट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड एक ही चीज़, ज़िंदगी जीने का नाम है, स्ट्रगल्स, जिसने स्ट्रगल्स नहीं किए उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, उनको तो कुछ भी नहीं मिला। जिसने स्ट्रगल से सीखा वो ज़िंदगी में कभी हारता नहीं है, तो कभी भी हार ना मानिए। ज़िंदगी आपको ऊंचा नीचा गिराती रहेगी, हर बार गिरता है इंसान, हर बार उठता है, लेकिन गिरना उठना यही ज़िंदगी है। तो हार मत मानना, डिप्रेस मत होना। मैं जानती हूँ डिप्रेशन आता है, पेपर नहीं, इतनी मेहनत करते हैं, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, बट फिर भी हार मत मानो, आपके लिए ये नहीं तो कुछ और अच्छा। तो होप फॉर द बेस्ट, डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।